हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 63 फॉर क्लास 10th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 7 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हमारा टॉपिक रहेगा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो चैप्टर 13 जो है हमारा कंटिन्यू है, उसमें हम आज वैद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है वो कैसे होता है, ठीक है, वो हम समझेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाएं। सो देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस विद्युत धारा को प्रेरित विद्युत धारा के रूप में जाना जाता है और इस परिघटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है वो कहा जाता है। हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि जब हम किसी भी जो तार है, धारावाही चालक है, उसमें उसको जब हम जो मैग्नेटिक फील्ड होता है यानी चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें रखते हैं तो एक बल का अनुभव होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि अगर हम जो है जो परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र है यानी जो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बदलता है और उसके अंदर, उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अगर हम किसी चालक को रख देते हैं तो उस चालक में क्या उत्पन्न होती है, उस चालक में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और ये ऐसे उत्पन्न विद्युत धारा जो है उसको हम प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहा जाता है? प्रेरित विद्युत धारा। और इस परिघटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। क्या कहेंगे? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। उसके बाद देखिए इसमें सबसे पहले इसकी जो है किसने की थी इसकी खोज? माइकल फैराडे ने इस परिघटना की खोज वो की थी। व्यवहार में हम किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाकर या उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को बदल कर प्रेरित विद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं। यानी कोई भी कुंडली है, जैसे ये हमारे पास एक कुंडली है, इसको अगर हम कहीं पर भी बदलते हुए विद्युत जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके अंदर अगर हम इसको लेके जाते हैं तो क्या होगा? इसके अंदर विद्युत धारा जो है वो उत्पन्न हो जाएगी। व्यवहार में अधिकांश स्थितियों में कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाना सुविधाजनक होता है। जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समकोण पर होती है तो प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समकोण पर होती है तो उसमें जो विद्युत धारा होती है वो सबसे अधिक होती है। आपने इसमें जो है जनरेटर जो चलता है वो प्रेरित विद्युत धारा के ऊपर ही बेस्ड है, उसके अंदर भी प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए चुंबक को कुंडली की ओर ले जाने पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है जिसके कारण गैल्वेनोमीटर की सुई विक्षेपित होती है। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे क्या है? कुंडली है, इसके साथ हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जो हमें विद्युत धारा उसमें बह रही है या नहीं बह रही है उसके बारे में बताता है। इसके बाद हमारे पास ये एक मैग्नेट है। जब हम इस चुंबक को इसके अंदर की तरफ लेकर जाते हैं तो क्या होता है? इसके अंदर जो है हमें सुई के अंदर विक्षेपण दिखाई देता है जब इसको ऐसे लेकर जाएंगे। जब हम इसको बिल्कुल ऐसे छोड़ देते हैं एक ही जगह पे तो जो गैल्वेनोमीटर की सुई है वो हमारी 0 पर आ जाती है। ठीक है, जब हम इसको बाहर की तरफ निकालते हैं तो सुई का जो है विक्षेपण फिर से होता है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम जो है इसके अंदर देखिए क्या होगा, जब हम अंदर की तरफ लेकर जाते हैं तो मान लीजिए सुई का विक्षेपण इस तरफ हो रहा है। जब हम इसको बिल्कुल ऐसे कैसे स्टेशनरी छोड़ देते हैं, हिलाते नहीं है, तो ये 0 पे आ जाएगी। और तीसरी कंडीशन, जब हम इसको वापस बाहर निकालते हैं तो सुई का विक्षेपण होगा लेकिन विपरीत दिशा में। इस बार ऐसे हो रहा है, जब अंदर लेकर गए, जब बाहर ऐसे लेकर आए वापस तो विक्षेपण दूसरी दिशा में होगा। और जब हमने हिलाया ही नहीं तो ये विक्षेपण 0 पे रहेगा, होगा ही नहीं। ठीक है, अब देखिए अब हम कैसे पता लगाएं कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा जो है वो क्या होगी। तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का उपयोग प्रेरित विद्युत धारा की दिशा जानने के लिए किया जाता है कि जो विद्युत धारा उत्पन्न होगी वो किस दिशा में होगी। तो फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम क्या कहता है? दाहिने हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार खींचें। तो ये हम जो हमारा दाहिना हाथ है उसके हाथ के जो अंगूठा है, ठीक है, उसकी जो तर्जनी है और मध्यमा है उसको हमें इस प्रकार खींचना है जैसे कि वो एक दूसरे के ऊपर लंबवत हो। जैसा कि हमने पिछली वर्कशीट में बाएं हाथ का जो नियम था वो किया था, बिल्कुल सेम, बस अब हाथ बदल जाएगा।
तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, अंगूठा चालक की दिशा बताता है और मध्यमा जो है वो उंगली प्रेरित धारा की जो है क्या दिखाएगी, दिशा दिखाएगी। ठीक है, इसे याद करने का आसान सा तरीका है फादर, मदर और चाइल्ड, जो हमने पिछली वर्कशीट में किया था। एफ जो है वो बल की गति दिखाएगा, एम जो है वो चुंबकीय क्षेत्र दिखाएगा और चाइल्ड यानी ये जो है प्रेरित विद्युत धारा ये जो है दिखाता है। ठीक है, अब इसमें आप ये चित्र भी जो है इसमें बना सकते हो। तो इस तरह से हम प्रेरित विद्युत धारा के बारे में पता लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको 4-5 प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। पहला प्रश्न है विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है वो क्या है। तो देखिए परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस विद्युत धारा को प्रेरित विद्युत धारा के रूप में जाना जाता है और इस परिघटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। नंबर 2 है कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करने के विभिन्न तरीके लिखिए। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा जो है कैसे उत्पन्न की जा सकती है। हम किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाकर या उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को बदलकर प्रेरित विद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे हमने अभी समझा। तीसरा है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम लिखिए। तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का उपयोग करके प्रेरित विद्युत धारा की दिशा जो है जानने के लिए किया जाता है। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का उपयोग, दाहिने हाथ के अंगूठे, तर्जना और मध्यमा को इस प्रकार खींचें कि एक दूसरे के लंबवत हों, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, अंगूठा चालक की दिशा की गति की दिशा दिखाता है और मध्यमा उंगली प्रेरित धारा की दिशा दिखाएगी। प्रश्न 4 है यदि किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास से स्थिर कर दिया जाए तो क्या विद्युत धारा उसमें उत्पन्न होगी। तो अगर स्थिर कर दिया जाएगा तो अगर चुंबक जो है कुंडली के अंदर स्थिर हो तो गैल्वेनोमीटर की सुई में कोई विचलन उत्पन्न नहीं होगा, अर्थात कुंडली से होकर कोई धारा नहीं बहती है। ये आंसर आप लिखेंगे। ठीक है, नंबर 5 क्वेश्चन है फ्लेमिंग के जो है वाम हस्त नियम और फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में अंतर आपको लिखना है। तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या कहता है, यह नियम चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। और फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम ये दाहिने हाथ के नियम का उपयोग प्रेरित धारा की दिशा जानने के लिए किया जाता है। तो इससे हम प्रेरित जो विद्युत धारा है उसका पता लगाते हैं और इसमें हम जो धारावाही चालक पर बल लगता है उसकी दिशा को जो है ये प्रदर्शित करता है। सो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये टॉपिक क्लियर है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है वो क्या होता है। यानी जो प्रेरित विद्युत धारा है, जैसे जनरेटर से हमें विद्युत धारा मिलती है वो प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।